बंद होंगे सभी मांगलिक कार्य, जानिए कब से कब तक रहेगा होलाष्टक। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। आप सभी को होली के रंगारंग पर्व की पहले से ही बधाइयाँ, पूर्व में ही बधाइयाँ, ढेरों शुभकामनाएं। होली का त्यौहार, रंगों का त्यौहार, खुशियों का त्यौहार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे ठीक 8 दिन पहले एक ऐसा समय आता है जब सभी शुभ कार्य थम जाते हैं और इसे अशुभ माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं होलाष्टक की। होलाष्टक यानी होली से 8 दिन पहले का समय, जब प्रकृति में एक अजीब बदलाव होता है, वातावरण में नेगेटिविटी, नकारात्मकता बढ़ जाती है। होलाष्टक 2 शब्दों से मिलकर बना है, होली और अष्टक, जिसका अर्थ है 8 दिन की अवधि। यह अवधि फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी से लेकर होलिका दहन तक रहती है। 2025 में यानी कि अब कल से यानी कि 7 मार्च से लेकर और 13 मार्च तक होलाष्टक रहेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो माना जाता है उसका एक लाइन में वर्णन कर दूं। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान श्री महाविष्णु की भक्ति से विमुख करने के लिए कठोर यातनाएं दी थी। वो समय यही समय माना जाता है, ये पौराणिक घटना है। इस समय पर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ये मेरा अनुभव भी है। अतः ज्योतिषीय दृष्टिकोण से होलाष्टक के दौरान 8 ग्रह उग्र अवस्था में होते हैं। इन ग्रहों में चंद्रमा, सूर्य, शनि, शुक्र, गुरु, बुध, मंगल और राहु होते हैं। केतु की गणना यहाँ पर नहीं होती है। केतु भाई सबसे शुभ ग्रह भी है, उसका विषय कभी, उसका वर्णन कभी किसी अलग वीडियो में करेंगे। होलाष्टक में विवाह, शादी, गृह प्रवेश, मुंडन, सगाई और अन्य सभी मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, नहीं करने चाहिए होलाष्टक के समय में ऐसे कार्य। नए व्यापार का निर्माण, नए भवन का निर्माण कार्य और अन्य कोई भी ऐसा कार्य जिसमें लंबे समय के निवेश के बाद लाभ की संभावना के लिए कार्य किया जाता है, ऐसे कार्य भी इस कालखंड के दौरान नहीं करने चाहिए। यह समय भगवान विष्णु और भगवान नरसिंह की पूजा के लिए उत्तम माना जाता है। वैसे मेरी नज़र में ये साधना का उत्तम कालखंड होता है। जब नेगेटिविटी ज़्यादा बड़ी होती है तभी साधनाएं अपना फल ज़्यादा देती हैं। नकारात्मकता से बचने का और नकारात्मकता को कम करने का सबसे उत्तम कालखंड होता है। तांत्रिक साधक इसी समय पर अपनी सिद्धियां, साधनाएं आदि करते हैं, हम भी थोड़ा बहुत करते हैं। आप ध्यान, योग, मंत्र जाप के द्वारा सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, नेगेटिविटी से बच सकते हैं, अपने ऑरे को शुद्ध कर सकते हैं। निर्धन की सहायता अवश्य इस कालखंड में करें ताकि बुरे प्रभावों से बचा जा सके। अपने इष्ट की आराधना, पूजा, वंदना करें। भले ही होलाष्टक को अशुभ माना जाता है, लेकिन यह वास्तव में एक आध्यात्मिक अवसर होता है। हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मकता में वृद्धि करने का मौका इसी कालखंड में दिया जाता है। तो इस कालखंड में आप सभी को ईश्वर की भक्ति और आराधना में लीन होकर अपने सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। एक उपाय मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप कल से उस उपाय को प्रारंभ करिए और होली के बाद निरंतर 40 दिन तक करिए। आपको अपने अंदर बढ़ी हुई नकारात्मकता कम होती हुई मिलेगी, नेगेटिविटी कम होती हुई मिलेगी। जो दुष्ट ऊर्जाएं या उनका प्रभाव है वो आपको कम होता हुआ मिलेगा। आपका ऑरा आपको शुद्ध होता हुआ मिलेगा। करना क्या है, शाम को, रात्रि को सोने के समय पर थोड़ा सा गर्म पानी कर लेना है। अपने शरीर की अवस्था, शरीर की प्रकृति और मौसम के अनुसार पानी ऐसा होना चाहिए, जल इतना गर्म होना चाहिए
कि आप उसमें पैर डुबोकर बैठ जाएं, नहीं तो वो इतना गर्म हो कि आप पैर डुबो ही न पाएं और इतना ठंडा भी न हो कि पैर डुबोए आपको पता ही न लगे। मतलब मध्यम सा गर्म जल ले लीजिए, उसमें 3 से 4 मुट्ठी बड़ी भरकर नमक की डाल दीजिए। नमक समुद्री होना चाहिए, टाटा नमक या जो थैली का आता है वही लेना है। वैसे खाने पीने और औषधि में हम इस नमक को वर्जित मानते हैं, वर्जित करते हैं, लेकिन इस कालखंड में यही नमक लेना है आपने जो टाटा का आता है, पैकेट बंद आता है। 3 से 4 मुट्ठी डाल लेनी है और उसमें घुटने तक के पैर बाल्टी में डुबोकर, जिस बाल्टी में बड़ी बाल्टी लेनी है उसमें नमक डाल देना, उसमें पैर डुबोकर दोनों और कुर्सी पर बैठ जाना है। कुर्सी पर बैठ जाएं, पैरों को उसमें डुबो लें। या तो ऐसे वस्त्र का प्रयोग करें जिसमें घुटने के बाद खुला हो, या फिर कोई पायजामा या कोई ऐसी कोई पहने हुए तो उसको ऊपर सिकोड़ कर या इकट्ठी करके आप पैर डुबो लें घुटने तक। उसके बाद में आपने क्या करना, दोनों मुट्ठियों में भी नमक ले लेना है, एक मुट्ठी ऐसे सामान्य भर लेनी है। और कुर्सी के जो बैठने के जैसे मेरे ये हैं, ऐसे कुर्सी में जो होते हैं हाथ, उन पे ऐसे रख लेना है, पैर नमक के पानी में और हाथ में नमक, और ऐसे स्थिर ध्यान करके बैठ जाना है। कोई मंत्र जाप नहीं करना है, कोई आराधना स्तोत्र का पाठ कुछ नहीं करना है, सिर्फ पैर नमक के पानी में और मुट्ठी में नमक। अगर आपको अनुभव होता हो तो 15 मिनट 20 मिनट में आप पैर निकाल सकते हैं। अनुभव नहीं होता तो अलार्म लगा सकते हैं या किसी को, घर वाले को बोल सकते हैं कि समय हो तो मेरे को सूचना दे दे। उसके बाद में क्या करना है, पानी को फ्लश कर देना है, नमक को भी फ्लश कर देना है या बहा देना है, इससे कोई हानि होने वाली नहीं है। ये काम आपने 40 दिन करना, कल 7 तारीख से प्रारंभ करके निरंतर 40 दिन करें। हानि होने की कोई संभावना नहीं है, दुष्प्रभाव की कोई संभावना, कोई कारण नहीं है। लाभ आशातीत है, अनुभूत होता ही है, आपको भी होगा ही होगा। हम जब ऐसी कोई जन्मपत्री देखते हैं जिसमें नेगेटिविटी ज़्यादा होती है या अनुभव कर पाते कि सामने वाले का ऑरा बहुत नकारात्मक है या कोई ऐसे तंत्र की क्रियाएं करते, तो ये काम मैं 7 दिन के लिए लगातार अवश्य करता हूँ। और 7 दिन करके मेरा तो चलता ही रहता है पूरे साल ही, क्योंकि जन्मपत्री देखने में भी नेगेटिविटी आती है। तंत्र के अनुष्ठान या कुछ ऐसे अनुष्ठान करने में तो नेगेटिविटी की भरमार होती ही है। सामने वाले की नेगेटिविटी अपने ऊपर ली जाती है। खेल नहीं जन्मपत्री देखना, तंत्र का प्रयोग करना किसी का भला करने के लिए जान पर खेला जाता है। ऐसा नहीं है कि बोल दिया पंडित जी एक बार देख लीजिए, देख लिया पंडित जी कुछ कर दीजिए, कर दिया। जान पर खेलना पड़ता है, बहुत सी समस्याएं आ जाती हैं। खैर मैं साधक को तो ऐसा अनुभव बार बार नहीं होता, लेकिन बहुत बार हम भी ऐसी जन्मपत्री देख लेते हैं कि बहुत दिन शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट से मुझे खुद भी गुजरना पड़ता है। खैर मैंने बताना था बता दिया, करना न करना आपका कार्य है। अच्छा लगे करें, न अच्छा लगे न करें। होली पर 2-3 वीडियो और दूंगा। किसी पर तंत्र का प्रयोग हुआ है या किसी को ऐसी किसी बाधा ने घेरा है तो बड़े सरल, सात्विक और फ्री के उपाय आपके लिए लेकर आऊँगा। आशा आपको पसंद आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।